हरि ओम प्यारे, आप कह रहे हैं कि इतना सत्संग सुनने के बाद भी क्रोध अहंकार क्यों आ जाता है। इतना सत्संग सुनने के बाद में भी क्रोध अहंकार क्यों आ जाता है। तो कहीं चला गया था, क्रोध था तो अंदर ही हैं, कहाँ गया था। अहंकार और क्रोध अंदर ही था। हम कहते हैं हमको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा कहीं चला गया था, खरीदना पड़ा तब आया। दुकान पर कोई लाने गए थे, वो अंदर था, अंदर है, इसलिए आ जाता है। क्रोध ना कहीं गया, नहीं कहाँ गया था। ससुराल चला गया था अपने, मायके गया था, कहाँ गया था, कहीं नहीं गया था, वो था ही। आवरण पड़ा था और जरा से जब किसी ने जो आवरण हटा दिया, सत्संग सुना था ना, सुनने से कुछ नहीं होता। अंदर पिया तो था नहीं, पियो तो जानू, जब भी कहते नहीं पियो तो जानू। तो अंदर जो है अहंकार था, क्रोध अंदर था तो आ गया। सुना तो बहुत कुछ है, गाली भी सुनी, अपनी स्तुति भी सुनी, प्रशंसा भी सुनी, वहीं के रह गई, भूल गए उसको। ऐसे ज्ञान भी भूल जाते हैं ना, किन ज्ञान बार बार भूलनहार है, फिर भूल जाता, बार बार भूल जाता है। कितना भी सुनो फिर भूल जाता है। क्या बाणी चली थी, हाँ, जो गहराई से तुम सुन लेते हो उस समय पर काम आ जाता है। जो गहराई से सुनो उस समय पर काम आ जाता है, ये पक्का है, ये बात पक्की है। लेकिन जो है अब ये है कि सत्संग सुनते हो, अब ये कभी इतना आएगा तो, लेकिन बाद में आएगा, आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बाद में आएगा। तो कहते एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेक लगी तो क्या फ़ायदा है। यही हमारे लोगों की गते है ना, सत्संग सुनते हैं और बाद में जब कलह मच जाती है तो क्या कहते हैं, अरे बेकार बोले थे ना, बेकार वो गुस्सा करें तो हमको भी गुस्सा आ गया। यानी क्या, ईंट का जवाब पत्थर से चला गया ना। तो कोई बात नहीं है, जब तुमको ये पता भी चल गया कि हमारे गुस्सा क्यों आया, प्रायश्चित कर रहे हो तो इसके संभाल भी करोगे। अब संभाल करोगे तो धीरे धीरे रोकना, जब इसको बार बार याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो बार बार तुमको जो है ना, ये तुम्हारे अंदर जो है इसका जो है पश्चाताप होगा। जब इसका पश्चाताप होगा तो अपने आप ही तुम सुधरोगे, अपने आप ही देख लेना सुधार हो जाएगी। तुमको लगता है, जब लग रहा है, चोट लग रही है, इससे आघात लग रहा है, जब आघात लग रहा, चोट लग रही है, तो तुम जो है कि हम, क्योंकि चोट बहुत जल्दी लोग, तुमको चाहे ना लगे, दूसरे वाले मार देते हैं बहुत जल्दी। कहेंगे ना, अरे बच्चे भी, घर के भी, सब लोग कह देते हैं, यही सत्संग सुनने जाते हो, तुरंत कह देते हैं। तब तो मिर्चा की तरह लगता है, जैसे मिर्चे न लग जाएं, कहीं मिर्चा काटते वक्त कहीं उछल के मुंह के ऊपर का बिया पड़ जाए तो इतनी तेज लगता है त्वचा पर। इसी तरह कोई कह देता है कि यही सत्संग सुनने जाते हो, इतनी तेज लगता है, तुमको नहीं हमको भी लगेगा, सबको लगेगा। कोई कहे तो इतना चोट लगती है, तो ये तुमको चोट लगी है, तभी तो तुम जो है मिठास के लिए जो प्रश्न कर रहे हो। मिठाई मिले तो शायद करवाहट थोड़ी जाए, ठीक है ना। कहते दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। अच्छा है ना, कड़वा खाएंगे तभी तो मिठाई की याद आएगी। कोई गुड़ खाने की याद, कोई खाता है कोई मिठाई, वैसे गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होता है हर मिठाइयों से। वैसे भी कहा आदमी के 3 शत्रु हैं ज़्यादा, जो को इसका इस्तेमाल करे तो मैदा, नमक, तीनों सफ़ेद हैं, मैदा, नमक, चीनी, ये तीनों बड़े शत्रु हैं। तो अब नहीं खाते तो हैं, चाय में रोज़। पहले हम लोग गुड़ की चाय पीते थे, खूब अदरक कूच के डाल लेते और गुड़ डाल करके वो गाढ़ी भी हो जाती है, और दूध डाल के बहुत सौंधी सौंधी खूब हो जाती थी खौला के। अब आज के बच्चों को आप दो तो तुमको जो काटने दौड़ेंगे, ये क्या बनाया, उनको लोगों को चीनी की पसंद आई है। तो इसलिए जो है इतना तुमको जो है, जब करवाहट मिली, किसी ने चोट मारी, तो तुमको ज्ञान तुरंत ही गुरु की याद आ गई कि शिकायत करें इस मन की ना, कि तू इतना सुनता है, इसकी शिकायत, इसके ऊपर चोट मारते, कितना सुनता है, तभी तेरी बुद्धि जागृत नहीं होती है। मन कितना जूता खाएगा, कितनी लात खाएगा, हैं।
तब कुछ नहीं बिटिया, तब भगवान को बेटा पुकार बैठो कि हे नाथ, मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु। मैं भगवान को ऐसे चाहे कम पुकारो, लेकिन अपने भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए भगवान को पुकार बैठो। मेरे मन को तू ही सही करेगा भगवान, मेरी रक्षा कर भगवान। ये बार बार मेरी मनाई से मानता नहीं प्रभु, ये दुख पर दुख पाता रहता है, सबकी चोटें सहता रहता है, लेकिन प्रभु फिर भी उसी में जाग जा करके ऐसे थोड़ी देर जो है कड़वाहट मिलेगी तो कहता हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो लोग मीठा बोल देंगे ज़रा सा, फिर उसी में घुसेगा जाके। 100 जूता खा के तमाशा घुस के देखता है। कोई बात नहीं बेटा, ये बार बार क्रोध आता है, तो क्रोध ये आता है, क्यों आता है? सतर्क करने के लिए। जैसे मान लो कुत्ता घर में आ गया तो क्या करोगे कि भैया अब दरवाजा मत खुला रखना, देखो कुत्ता घर में आ गया था। सतर्क करोगे ना। एक बार हमने देखा, हमारे पास 1 किलो घी की मलाई रखी थी, काफ़ी दिन का हो गया था। जैसे 2 लीटर दूध आता है तो उसमें ज़्यादा मलाई निकल आती, वैसे भी डॉक्टर मना करते मलाई जो है वाला दूध मत दो। तो हमने खूब कम से कम 1 हफ्ता की रही होगी, नहीं 10 दिन की, ज़्यादा दिन हो गए थे, फुर्सत नहीं मिल पाई। अब जो है वो मलाई को यहाँ रखा, हमने कहा उसमें मक्खन दही डाल के जमा दो, फिर उसमें का पानी निकल आता, मथ लो तो मक्खन अलग हो जाता है। तो रखा भैया, कोई आया और दरवाज़ा खोल दिया, जाली भी खोल दिया, दरवाज़ा भी, और वो आ करके मुंह मार दिया, पूरे मुंह भर के लेके भागा। तो 1 किलो बर्बाद हो गया ना, 1 किलो। मतलब वो तुमको एक उदाहरण दे रहे हैं, घी की बात नहीं होती है। अब बेकार हो गया, तो वो ऐसा बेकार हुआ कि डाल के आए तो गैया भी नहीं खाया। ऐसे पूरा 1 किलो घी पूरा गैया ने भी नहीं खाया। तब बताओ कितनी, फिर उससे होशियार रहें कि नहीं होशियार रहें। एक मिसाल दिया तुमको कि इस तरह जो है जागृत करने के लिए। अब जो है सबको सतर्क किया कि देखो जाली कोई नहीं खोलेगा, दरवाज़ा चाहे खुले रहें लेकिन जाली मत खोलना, जाली सेट के नहीं लगा देना, और जाली कसी रहती जल्दी आ नहीं पाता। ऐसे तुमको मतलब ये उदाहरण इसलिए बताया कि जो है तुमको सतर्क, क्रोध आया है तो ये क्रोध कुत्ते की तरह होता है। क्रोध अग्नि होती है, इंसान को फूंक के धर देती है, और अहंकार जो होता है इंसान को इतनी ऊंचे चढ़ा के गिराता है कि कोई हड्डी पसली एक भी नहीं रहती, चूर चूर कर देता है। इसलिए ये तुमको सतर्क करने के लिए, अहंकार आया है, ये क्रोध आया है तो तुम जलोगे। जैसे आग के पास में जाओ, अगर जल जाओ तो फिर डरते डरते छूओगे उसको, जल्दी छूओगे नहीं। इसी तरह जो है अहंकार आया है, एक बार गिरा देगा तो तुमको पराचित होगा कि सही बात, हमको अहंकार आ गया। अगर मान लो अहंकार आता है और जो है फिर अहंकार तुमसे रुलाता भी नहीं, ये अहंकार रूपी गलती आती है तो ये रुलाती भी बहुत है, पछतावा भी कराती है। तो ऐसे तुम्हें पछतावा हो रहा कि हम इतना सत्संग सुनने के बाद में भी हमको यह क्रोध क्यों आता है। क्रोध आएगा तो है ही, अब क्रोध से तुम बच नहीं पाओगे ना। लेकिन क्रोध से बचने का तरीका है कि ये जो है देखो कहीं जला ना डाले। ये क्रोध जो आता है इससे जो है बचने का तरीका है कि तुम अपनी क्रोध का ध्यान मत दो, अपने तुम जो है भगवत भाव में लग जाओ। जब भगवत भाव में लग जाओगे तो ही कहते हैं तभी इससे बच पाओगे, नहीं तो इससे बचना बड़ा मुश्किल होता। जितना तुम क्रोध करोगे उतनी अशांति आएगी, अब अशांति आएगी उतने दुखी होगे और तुम्ही को रुलाएगा ये। तो इसलिए जो है क्रोध आता है कोई बात नहीं, उसको तुम जो है उसको मान मत दो, उसको तुम जो है उसको तुम जो है आदर मत देना, आए तो आए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अहंकार को जो है समझने के लिए आवश्यक है कि जब जो है हमें गुरु के मुख से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तभी हम कहते हैं अपने अहंकार को समझ पाते हैं।
ऐसे तो तुम कम से कम समझ तो पाई हो अहंकार को। यही शुक्राना हम मानते हैं कि तुम जो है कम से कम अपने अहंकार को समझ तो पाए हो। जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले अपनी खोज करने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि तुम कौन हो। सृष्टि में आरंभ से पहले कुछ नहीं था, हैं? केवल कहते निराकार ही था। निराकार ने संकल्प किया कि मैं अनेक हो जाऊं। उसी ने, निराकार ने, अनेक होने के लिए। तब जब ये हम बातें समझने लगते हैं, जब इसको जो हम जो है अपने समझ में डाल देते हैं, अपने आप अहंकार चला जाता है। अहंकार को समझने के लिए यही रास्ता है। और क्या रास्ता है? बार बार हम सतगुरु से यही, हमारा सतगुरु ही सच्चा साथी है। वही जानता है कि मुझको जो है कब कठोर होना है। गुरु कहते हैं कि क्रोध करो तो अपने ऊपर करो, और कब प्यार करना है। गुरु कहते दूसरे से प्यार करो, हैं? और दूसरे से प्यार करो, अपने ऊपर कठोरता रखना कि तू संसार में क्यों जाता है। तब देखो, ऐसे नहीं खाने पिए में कठोरता मत रखना कि हम इसको खाना नहीं देंगे। एक सत्संग में कहती थी कि जो है हमको जो है हमको जब गलती हो जाती तो हम अपने जो है खाना मन को नहीं देते। अब मन को खाना न दे तो कहो सूख जाएगा। हमने कहा तुम पागल हो, मन को खाना नहीं दोगे, मन को चाय नहीं दोगे, दूध नहीं दोगे, तो ये तो 5 तत्व बेचारे कष्ट पाएंगे। 5 महाभूत हैं। तो इसलिए इस जो है तो कहते हैं ये अहंकार है राक्षस। इसके ऊपर कहते हैं ऊपर उठने को तो बड़ी कठिन तो उससे जो है ऊपर उठना एक अहंकार से बड़ी कठिनता होती है। ये सोच लेना असंभव ही नहीं। अहंकार से ऊपर उठने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए, सोच लेना। सतगुरु कहते हैं जब सतगुरु मिल जाके तो जागृत करते हैं। सतगुरु के सानिध्य में सत्संग ध्यान में प्रेम करने से, निष्काम भाव से रहने से अपने आप शुद्धता आ जाती है। अहंकार अपने आप गल जाता है, चला जाता है। नहीं, यही अहंकार नहीं तो हमको जो है आवागमन में फंसाया है। इसलिए अहंकार को जो इसको साथ मत दो। अहंकार जो बार बार जो है ये अहंकार आता है, और ये अहंकार आता है तो यही कहते हैं हमको जो है गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है जैसे हम सुबह देर से उठें तो हैं, जो उठते हैं सारे दिन का काम बिगड़ जाता है। इसी तरह गुस्सा आएगा, क्रोध इसीलिए आ जाएगा, काम बिगड़ गया। पूरा दिन हमको कहते हैं क्रोध करते रहना पड़ेगा। एक ये भी क्रोध का कारण होता है। जब हमारे मन की नहीं होती है तब भी गुस्सा या क्रोध आ जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि जब बच्चे स्कूल से घर आ कर के तुरंत ही वो कहते हैं होमवर्क करने बैठ जाएं, तभी भी बताओ वो नहीं करते हैं, तभी भी हमको गुस्सा क्रोध आ जाता है। कुछ ना कुछ कारण हो जरूर होता, गुस्सा आ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी फ़ोन पर बात ना करे तो बताओ वो करेगी नहीं। चाहे जितना हम गुस्साएंगे, जलेंगे, भूजेंगे, लेकिन वो करेगी, ज़रूर करेगी। साथ ही हम कहते हैं उसको जो है ऐसे संतोषजनक जो है हम क्या करते हैं, संतोष न दे करके उसके ऊपर क्रोध करके उल्टी सीधी मुँह से बात भी निकल आती है। देखो ये सब अजमाना तुम। हमें क्रोध आने का कारण यही है, आपसे लगता कोई कारण है। और फिर ये कहते ये कुछ जो है हमारी ये बीमारी भी है, ये कमजोरी भी होती है। लंबी बीमारी गुस्सा से के कारण हो सकती है, ये सोच लेना। सब बताते हैं कि जैसे क्रोध आ गया, क्रोध आ करके और कोई हमारा मिलने जुलने आ गया, बहुत क्रोधित तुम्हारे रजोगुण का से उत्पन्न होता है, कोई इच्छा होती है तो। और कोई आ गया तो तुरंत नॉर्मल होते, तो खून तो हमारा गर्म था बहुत ज़्यादा, और उसको देख करके तुरंत हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहते क्रोध पहले जो है जैसे कोई चीज़ जो है तवा गर्म हो, उसके ऊपर पानी डाल दो तो छन्न से होएगा। तो यही कहते हैं कि एक बीमारी होती है, गुस्सा का कारण होता है यही कि हमारे अनुसार नहीं चलता। क्रोध की स्थिति में हम कहते हैं बात बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं,
हैं, ये सोच लो। कहीं का कहीं गुस्सा निकालते हैं, क्रोध आता, गुस्सा आती है, क्रोध आता है तो क्या करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, वही गुरु कहते हैं, या तो क्या करते हैं, अपने ऊपर उतार लेते हैं। आपस के लोगों में भी हम कहते हैं टकराने लगते हैं, ये क्रोध गुस्सा आता है। तो यही कहते हैं मुख्य कारण है इच्छा, कहते हैं आग, यानी कि हमारे मन की नहीं हो रही है। तो हैं, क्रोध पर काबू पाने के उपाय बताएं। गुस्सा से दादा भगवान के में वचन में है कि क्रोध से कहते बचने का उपाय, गुस्सा पर काबू पाने के लिए सबसे पहले यही जानने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा क्यों आता है। देखिए दादा भगवान के ये कारण जानने के बाद देखें कि क्या आपकी स्थिति को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। यदि नहीं तो दूसरों को बदलने की यानी अपेक्षा रखने की बजाय खुद को बदल लेना। दादा भगवान का वचन, खुद को बदल लेना। गुस्से में स्थित ना रहें। जिसे कहते हैं, ये सोच लो कि हम जिस पर गुस्सा करते हैं उसके बीच में गुस्सा आता है, उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्से में स्थिति जो है कहते हैं अपने आप कहते हैं उलझ जाने की है, जिससे आपको जो है खुशी ना मिल करके दुख मिलता है, ये सोच लो। तो इसलिए इससे अलगाव के लिए अपना जो है मन शांत रख करके हट के बच करके वहाँ रहना चाहिए। उससे हट करके वहाँ से बच करके थोड़ा सा कोशिश करो कि हम कैसे बचें, कैसे इससे हटें। जब ऐसी कोशिश करोगे तो अपने आप ही जो है रास्ता मिल जाएगा। और ठीक है, तुमको जो है ये अहंकार आ जाता है, तुमको ये कष्ट लगा, तभी आपने जो है शिकायत की है, और गुरु इसको ठीक करेगा, भगवान ही। हरि